बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक मरतबा फिर अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद पाकिस्तान में मुख्तलिफ वज़रा की दौड़ें लग गई हैं। हुकूमत पर खौफ तारी हो गया है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के अंदर भी सियासी हालात तब्दील करने के लिए अमरीका की तरफ से और बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई असर व रसूख ना डाला जाए। माजी में मुख्तलिफ वफाकी वज़रा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ट्वीट्स करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते रहे। जो ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में कामयाब होते हैं तो उनके ट्वीट्स जो है वो डिलीट होना शुरू हो गए। अगरचे ये कोई नई बात नहीं है, पॉलिसियां तब्दील होती रहती हैं, लेकिन जो मौजूदा वज़रा हैं उनकी इस बात से हैरानगी और परेशानी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई पाकिस्तान में कोई असर रसूख अपना इस्तेमाल करेंगे और हुकूमती हलकों में इस हवाले से वाज़े तौर पर न सिर्फ खिलबिली है बल्कि वफाकी वज़रा की दौड़ें भी लगी हुई हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये ट्वीट्स डिलीट किए गए और मुख्तलिफ अहम वज़रा की तरफ से ट्वीट डिलीट किए गए, और अब ये एक वाज़ेह सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में कोई असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा करेंगे कि नहीं। इस हवाले से एक बहस मुबासा जो है वो छिड़ चुका है। अहम बात यह है कि बानी पीटीआई इमरान खान जो जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं, उनसे जब उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया है। इमरान खान जब अमेरिका गए थे अपने एक दौर इक़्तिदार के दौरान, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई थी, और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अहलिया हैं उन्होंने खसूसी तौर पर इमरान खान के साथ सेल्फियाँ भी ली थी, क्योंकि इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया जो है वो बतौर क्रिकेटर, एथलीट पसंद भी करते हैं। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप एक इंतहाई अहम किरदार अदा करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। तो नून लीग का एक अहम तरीन इजलास होता है डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुशावरत करते हैं अपने करीबी रफ़क़ा के साथ, वज़रा के साथ, और मुमकिन जो असरात हैं उसका भी जायज़ा लिया जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से जब हलफ उठाते हैं तो उसके बाद कोई कॉल करते हैं या उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, तो क्या किरदार अदा करना चाहिए। अगरचे एक दो वजीर तो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कोई टेलीफोन कॉल नहीं करेंगे और ना ही कोई असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के असर रसूख के अंदर आएगी, बल्कि हुकूमत का जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, हुकूमत उस पर कायम व दायम रहेगी। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। बिलखसूस पीटीआई की जो लाबी है अमेरिका में, जिन्होंने वोट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो अपना किरदार अदा करेंगे ताकि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर और मौसर किरदार अदा करें। यह भी हकीकत है कि माजी में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात में मुदाखलत करता रहा है, और यही वजह है कि बानी पीटीआई और पीटीआई इल्ज़ाम आयद करती रही है कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान अमेरिका की मुदाखलत की वजह से यहाँ पे रजीम चेंज हुई और इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। तो अब पीटीआई और अमेरिका शायद इस बात का इम्कान है कि वो कोई इसके लिए कोई अजाला करने को तैयार हों, लेकिन फिल वक्त इस सवाल से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब नवाज शरीफ को रिहाई दिलवाई थी अमेरिका ने, बिल क्लिंटन ने 2000 में, तो उस वक्त यहाँ पे खत्ते की सूरत मुख्तलिफ थी। अफगानिस्तान में इंतहाई अहम जंग जो है वो जारी थी और अमेरिका का एक अहम रोल था, लेकिन अब अफगानिस्तान की सूरत बिल्कुल बदल चुकी है और पाकिस्तान की वो अहमियत अमेरिका के लिए इस खत्ते में नहीं रही क्योंकि उस वक्त थी। लेकिन एक हद तक अहमियत इसलिए कि ईरान, इंडिया, चाइना की वजह से पाकिस्तान अब भी अमेरिका के लिए ख़ास हैसियत तो रखता है, लेकिन वो मकाम और वो अहमियत जो है अमेरिका की नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका इंतहाई अहम मुल्क है और अहम हैसियत रखता है, क्योंकि IMF के साथ जितने भी मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान को जितने भी कर्जे मिल रहे हैं, अगर अमेरिका पीछे ना हो तो वो उसका हसूल जो है वो नामुमकिन है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि शायद ये असरात जो हैं वो मुरतब हों और बानी पीटीआई इमरान खान के लिए कुछ अच्छे फैसले जो है वो अमेरिका की तरफ से सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप का जो कामयाबी का खौफ है वो इस वक्त हुक्मरानों पर इसीलिए अय्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल जब जनवरी 20 को डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएं और उसके बाद कोई वो ऐसा दबाव डालें जो कि हुकूमत के लिए नामुमकिन हो उसको कबूल करना, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक सफबंदी जो है वो तैयार की जा रही है और हुकूमत पेशगी तौर पर ना सिर्फ अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, बल्कि बिलखसूस जो
दोस्त मुल्क हैं, ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर और यूएई, उनको एतमाद मिलेगा, ताकि इस हवाले से कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो कि जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को सुबकी हो। लेकिन एक बात हकीकत है कि अमेरिका में आने वाली तब्दीली के साथ पाकिस्तान पर मुरतब होंगे, और यही वजह है कि हुक्मरान जो इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं और अपने ट्वीट्स माजी के डिलीट कर रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक थे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।